आप सभी को नमस्कार, शुभ प्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखा करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको कि क्या कुछ चल रहा है। देखिए, एक खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए ये है कि एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता की जो प्रक्रियाएं हैं वो आगामी 10 दिनों में स्टार्ट होने चल रही हैं। मतलब 10 दिनों के भीतर आप सभी लोगों का विज्ञापन आज जारी हो जाएगा। जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके आधार पर इस बात को हम दावे के साथ और यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप सभी लोगों को पर्याप्त पदों की संख्या भी देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ जेएससी प्रवक्ता इस बार आप लोगों को साथ में देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से एलटी ग्रेड में जो कंपटीशन होगा वो 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब आधा हो जाएगा। तो अगर 1/2 हो जाता है, आधा हो जाता है, तो चाहे आप एलटी ग्रेड में सेलेक्ट हो जाओ, चाहे आप पीजीटी जीएससी प्रवक्ता में सेलेक्ट हो जाओ, ये दोनों अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए इक्वल टू इक्वल होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, जो विद्यार्थी जो एक विषय की एक बार तैयारी करेगा, जाहिर सी बात है कि वो जीएससी प्रवक्ता भी दे लेगा और अपना एलटी ग्रेड भी दे लेगा। टीजीटी पीजीटी तो पढ़ ही रहा है वो, है ना। तो ये सारी चीजें आप सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी में शामिल हैं। आप सभी लोग अगर पूरी तन्मयता के साथ तैयारी करेंगे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगर आपको निश्चित सफलता चाहिए, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के हैंडमेड नोट्स, वो भी एक्सपर्ट टीम द्वारा बनवाया गया, जिसमें शोध छात्र से लेकर के प्रोफेसर रीडर तक शामिल हैं, मतलब विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के, उसको उनके मार्गदर्शन में बनाया गया है। आप सभी लोग नोट्स आदि को हमारे प्राप्त कर सकते हैं। 93% प्रश्नों की गारंटी के साथ हम अपने नोट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। यदि आप सभी लोग इससे पढ़ाई करते हैं तो आप एग्जाम में 93% प्रश्न अवश्य ही प्राप्त करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। 2021 में भी ऐसे ही हुआ था। 2021 में भी हमने 85% से लेकर के 93% प्रश्नों तक की गारंटी दे करके विद्यार्थियों को नोट्स दिया था और उतने नोट्स में से आए भी थे क्वेश्चन। टेट में हमने कहा था कि 120 प्लस करके आएगा, 125 प्लस क्वेश्चन आया था हमारे नोट्स से। ठीक है ना, तो आप सभी लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। 97 पर आप इसे बुक भी कर सकते हैं। ठीक है, एक मामूली सा शुल्क है, बस जमा करिए। मामूली सा शुल्क का मतलब है कि आप सभी लोग उसको इतना मोबाइल और पिज्जा बर्गर में उड़ा देते होगे। ठीक, तो आप सभी लोग उसे प्राप्त कर सकते हैं 97 पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके एलटी ग्रेड के अहर्ता संबंधी विवाद को कब तक निस्तारित किया जाएगा। तो अहर्ता संबंधी जो आपका विवाद है वो 18 तारीख तक पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। मतलब 18 तारीख तक पूरा जो प्रपोजल रिपोर्ट सब लग जाएगी इसमें। ठीक, और जैसे ही रिपोर्ट लगी वैसे तड़ से आपका विज्ञापन आया। ठीक है ना, जैसे इधर से क्लेरिफिकेशन हुआ वैसे ही तत्काल आप लोगों का विज्ञापन जारी हुआ। ठीक, तो आप सभी लोग कमर कस के तैयार हो जाइए जीएससी कॉलेजों में अध्यापक बनने के लिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके सीटेट के नए विज्ञापन को लेकर के। तो सीटेट का विज्ञापन आपका कब तक जारी होगा, विद्यार्थी बहुत दिन से सवाल कर रहे हैं हमसे। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जुलाई लास्ट में, मतलब जुलाई मध्य में 15 तारीख के बाद या जुलाई लास्ट में आप लोगों को सीटेट का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और यूपी टेट का विज्ञापन जो है 19 तारीख को आपके बीएड केस का फाइनलाइजेशन होने के बाद आप लोगों को यूपी टेट का विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेगा। और सारी परीक्षाएं आपकी जाके अक्टूबर में लगेंगी, सारी परीक्षाएं, मतलब आपका चाहे सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो। ठीक है, प्रारंभिक आर्थिक परीक्षा तो आपकी सितंबर में चिल्ला के आ रही है ना, जो यूपी ट्रिपल एससी करा रही है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। कल बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमसे पूछा कि सर 7700 पद ऐड होंगे या 12,000 पद ऐड होंगे। तो सचिव महोदया ने 2 प्रस्ताव बना करके भेजे हैं शासन को। एक प्रस्ताव में 7700 पदों को ऐड करने के लिए है, जो कि तदस्थ शिक्षकों के पद नहीं है। स्पष्ट बता दे रहा हूँ, रीजन समझा दे रहा हूँ। जो 7700 पद हैं वो तदस्थ शिक्षकों के पद नहीं है। ठीक,
वो केवल और केवल नए अध्यासन के पद हैं, तो उनको तो जोड़ा जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से जोड़ सकते हैं उसको। प्रस्ताव ना भी बना के भेजते, चयन बोर्ड ही अगर जोड़ देता तो कोई दिक्कत नहीं थी। चूंकि अभी चयन बोर्ड में सदस्य आदि नहीं है ना, तो शासन की भी सहमति लेनी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, इसीलिए प्रस्ताव उनके पास बना करके भेजा गया है 7700 पदों के लिए और 12,000 पदों के लिए। अब देखते हैं शासन किस पे सहमति देता है। वैसे मंत्री महोदया की जो अपनी सोच है, अपना विचार है, वो 12,000 सीटों को ऐड करने के लिए है। तो आप सभी लोगों को कुछ न कुछ तो पद ऐड होकर के मिलेंगे, चाहे आपको 12,000 पद ऐड होकर के मिले या आपके 7700 पद ऐड होकर के मिले। तो आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से तैयारियां करिए और जिन भी वर्गों में, जिन भी विषयों में, जिन भी कैटेगरियों में, है ना, सीटों की संख्या बेहद कम थी। बायोलॉजी में अकेले ही 206 सीटें हो चुकी हैं। आपके जीव विज्ञान में कुछ विद्यार्थियों ने कंप्यूटर साइंस को शामिल कराने के लिए कहा। जब कंप्यूटर साइंस के विषय में हम लोगों ने बात की इन सारे तथ्यों को लेकर के, तो कंप्यूटर साइंस को इसलिए नहीं शामिल किया गया क्योंकि अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों में अभी तक कंप्यूटर साइंस को पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, और ट्रायल के तौर पर नए शैक्षिक सत्र में इसे रखा जाएगा ट्रायल के तौर पे, और वहीं पे जो है मतलब स्टार्टिंग होगी आपके कंप्यूटर साइंस की। मतलब पद जो आए थे, चूंकि वो तथा शिक्षकों के पद थे, तो इसीलिए जो है ऐसा नहीं कि कंप्यूटर साइंस पढ़ाया नहीं जाता, ये गलत चीज़ है। हमारे विद्यालय में स्वयं कंप्यूटर साइंस का एक टीचर है, लेकिन तथा टीचर है वो। ठीक है, कंप्यूटर साइंस अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ाया जाता है, ये तर्क इनका गलत था। ठीक है ना, तो इसलिए जो है मतलब मैंने उस तत्काल ही इस चीज़ के लिए कहा कि सर हमारे विद्यालय में तो पढ़ाया जाता है, तदर टीचर ही पढ़ाता है उसको, तो कंप्यूटर साइंस को, और आप कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ाया नहीं जाता है ना, तो पढ़ाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, पढ़ाया अवश्य जाता है। लेकिन कहते नहीं कि जो अधिकारी जो लेट लतीफ़ी करते हैं और जो ये सब चीज़ें घुमाते हैं, वो उनको फायदा नुकसान सारी चीज़ देख करके करते हैं। ठीक है ना, तो आप सभी लोग निराश बिल्कुल भी ना होइए, और अगले बार की वैकेंसी में जाहिर सी बात है कंप्यूटर साइंस वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। और आप सभी लोगों को नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको शामिल कर लिया गया है। तो आप सभी लोगों को तैयारी करने की आवश्यकता है। एलटी और जीएसए में तो आप लोगों को अवसर मिलते ही हैं, साथ ही साथ आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी में भी आगामी आने वाली भर्तियों में अवसर अवश्य ही मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग बिल्कुल भी नर्वस न होइए। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं आपके यूपी जो पेट होने चल रहा है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, इसमें रिकॉर्ड तोड़ 20 लाख आवेदन हो चुके हैं। अभी तक की डेट में 20 लाख से अधिक आवेदन हो चुके हैं, और आपके टीजीटी पीजीटी में एक रिकॉर्ड बन गया, 18 लाख आवेदन हो चुके हैं। कंप्लीटली आवेदन 18 लाख, समझ लीजिए आप। आपके विषयों की जो सूची है वो मतलब डराने वाली सूची है, खासतौर पर सामाजिक विज्ञान की, खासतौर पर गणित की, अंग्रेजी की, हिंदी की, संस्कृत की, डराने वाली तस्वीरें हैं। जब सोचिए कि 90-90, 1-1 लाख आवेदन डग गए हैं एक एक विषयों में, प्रवक्ता में, तो आप समझ सकते हैं टीजीटी का क्या हाल होगा। ठीक है, जिनके पास बीएड है सब ठोक दे रहे हैं फार्म, लो आओ आओ ताल ठोकते हैं। अब पढ़ क्या रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, गाइड लेके, गाइड मार्केट से उठा लाए वही पढ़ रहे हैं। तो इससे सफलता तो उनको नहीं मिलेगी, लेकिन फ्रस्ट्रेशन जरूर बढ़ जाएगा। अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं 9721411385 पर। मैं अपने नोट्स आप सभी लोगों को 93% प्रश्नों की गारंटी के साथ उपलब्ध कराता हूं, इसलिए पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि आप सभी लोगों को हमारे नोट्स से सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। बाकी आपकी इच्छा है, आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आप डिक्लेयर करेंगे, हम नहीं। और अगर आपको सफलता चाहिए तो आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप सार्थक चीज़ों पर मेहनत करिए कि आपको बेहतरीन मैटर मिले, कि आप इसे पढ़ सकें, आप देख सकें और अपनी सफलता आप प्राप्त कर सकें। आप एक मामूली सा शुल्क दे करके, ज़्यादा शुल्क भी नहीं है कि 2000 शुल्क हो, 5000 शुल्क हो, 4000 शुल्क हो, 6000 शुल्क हो, ना, बहुत कम है, मामूली शुल्क है। उतना तो आप लोग जो है मतलब उड़ा देते हो पिज्ज़ा बर्गर में, कोल्ड ड्रिंक में और जियो मोबाइल के रिचार्ज में, है ना। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत मामूली शुल्क रखा गया है, ताकि विद्यार्थी, चाहे वो सामान्य फैमिली से आता हो, चाहे वो गरीब फैमिली से आता हो, चाहे वो अमीर फैमिली से आता हो,
ठीक है। जो भी लोग पैसे से मजबूत हैं उनके लिए भी वही शुल्क रहता है जो आपके लिए है, ठीक है। और जो गरीब छात्र भी हैं उनको भी जो है मार्जिन रेट पे उपलब्ध कराया जाए, उनको और भी कम कर दिया जाता है कि आप पढ़ो कायदे से। बस आप 9721411385 पर हमारे नोट्स आज बुक करिए, उससे पढ़ाई करिए और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बनाइए। धन्यवाद। आप सभी लोगों को दिन शुभ।